कृष्ण पीछे कई सारी बातें अर्जुन से कह चुके हैं और आखिरी वचन जो उन्होंने कहा कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य पालेगा। भांति भांति के वचन सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी और तू योग को प्राप्त कर लेगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब सब सुन लिया उसने, पहले की बातें भी सुन ली। तब अर्जुन अब कहता है, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हमारे प्रश्न हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। प्रश्न बेमानी नहीं होते, प्रश्न हमारे पूरे अस्तित्व से उभरते हैं, हमारे पूरे होने से निकलते हैं। अर्जुन का ये प्रश्न अब जब सामने आया श्री कृष्ण के लिए, तो उसने कई सारी बातों को कृष्ण के लिए स्पष्ट कर दिया। श्री कृष्ण निश्चित ही उन सारी बातों को, उन सारे उतार चढ़ावों को देख तो रहे ही होंगे, लेकिन कह दिए गए और बिना कहे गए जो हमारे होने के ढंग होते हैं उनमें अंतर होता है। अभी हमने कुछ कहा नहीं और हमारे अंदर है, तो मैं समझ भी रहा हूं तो एक अनुमान है, और कहते कहते भी बदलाव हो जाए तो अंदर की स्थितियां भी बदल जाएंगी। अर्जुन को यह कहना कि हे केशव, वो स्थिर बुद्धि पुरुष, वो समाधि को उपलब्ध व्यक्ति, वो स्थित प्रज्ञ जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो कैसे चलता है, उठता है, बोलता है, कैसे खाता है, पीता है इत्यादि। तो उसने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने रखी कि अभी तक जो भी कृष्ण कहते चले आए हैं वो उसके अंदर नहीं गया है, वो कहीं इधर उधर चला गया है, या तो उसने इस कान से सुना है और उस कान से निकाल दिया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ जाती है अगर इस प्रश्न को हम देखेंगे, इसके संरचना को, इसकी बुनावट को। लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं तो हमारा क्या होगा, हम कितने धन्यभागी होंगे, हमारे अंदर कितना परिवर्तन होगा, हम कितने भक्तिभाव से भर जाएंगे। अर्जुन का ये वचन बताता है कि वो खड़े भी होंगे सामने तो पहचान नहीं पाओगे। पहचानना आसान नहीं है, पहचानने के लिए भी हमें उस ऊंचाई पर उठना पड़ता है। वो जब श्री कृष्ण से ये बात पूछ रहा है तो उसको श्री कृष्ण में ऐसा कोई लक्षण तो नहीं दिखा होगा, नहीं तो वो देख ही लेता। अगर उसको लगता कि श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ हैं, समाधि को उपलब्ध हैं, तो ऐसे ही उठता बैठता चलता होगा व्यक्ति, वो प्रश्न क्यों कर पूछता? श्री कृष्ण से प्रश्न पूछने का मतलब श्री कृष्ण में उसको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात वो उसके सामने भी खड़े हैं। एक बुद्ध, एक अवतार हमारे सामने भी खड़ा हो तो हम उसको देख भी पाएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। अर्जुन नहीं देख पाया है, इसीलिए अर्जुन बातों पर बातें करते चले जा रहा है। आम व्यक्ति की यही स्थिति है। आम व्यक्ति भी ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चक्करदार भूल भुलैया वाले अपने मन के रास्तों से गुजरता है। उसको लगता है कि मैं जानता हूँ, उसको लगता है कि मैं मानता हूँ, फिर उसको लगता है कि नहीं जानता हूँ, फिर उसको लगता है कि नहीं मानता हूँ। श्री कृष्ण की स्थिति अभी उसके लिए स्पष्ट होने को है, अभी स्पष्ट हुई नहीं है। इस वक्तव्य में उसने ये बात साफ कर दी। और फिर एक बात और साफ कर दी कि श्री कृष्ण जो आखिरी वक्तव्य भी बोल कर गए कि सुनी सुनाई बातें, और जो इसके पहले बोल कर गए कि जब कोई जान लेता है
समझ लेता है, अर्थात उस समाधि को, उस समत्व को, उस अपने स्थिर बुद्धि की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है, तो ये शास्त्र, ये किताबें, ये सारे धर्म ग्रंथ बस छोटे छोटे जलाशय जैसे, छोटे छोटे तालाबों जैसे रह जाते हैं। उनका कोई बहुत मूल्य नहीं रह जाता। लेकिन अर्जुन अभी वहीं अटका है, अभी उससे आगे नहीं गया है। तो इसीलिए वो बाहरी परत की बात कर रहा है, बाहर कैसा दिखता है। श्री कृष्ण ने सारी बात आंतरिकता की करी है, अंदर क्या होता है, अंदर समझ कैसे आती है, अंदर चेतना कैसे जागृत होती है, अंदर चेतना कैसे आलोकित होती है। और अर्जुन इस प्रश्न में बाहर की बात पूछ रहा है। ये कोई अभिनय तो है नहीं कि उठने बैठने चलने से हम जान लेंगे। अर्जुन वो व्यक्ति है, उस और उन सारे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ है जो बाहर में ही अटके हैं, जिनका संसार बाहर है, जिनका धर्म बाहर है, जिनका दुख भी बाहर है, जिनका सुख भी बाहर है, जिनकी विषाद की स्थितियां भी बाहर हैं और जिनकी प्रसाद की स्थितियां भी बाहर हैं, सब बाहर है। और उनको लगता है कि बाहर बाहर को साध लिया जाए तो शायद जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। और ऐसे ही लोग जब अपने मन को सुलझा पाने में असमर्थ होने के साथ जीवन में कुछ और आगे चले जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, जिसकी कोशिश अर्जुन कर रहा है, तब क्या होता है? तो वो आचरण साधते हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना खाना पीना। हम भी जब कहीं जाते हैं तो किसी संत, किसी बुद्ध, किसी महात्मा में यही सब तो देखने की कोशिश करते हैं। और जब हम किसी साधु के, किसी संत के, किसी बुद्ध के जीवन को जानने की कोशिश करते हैं तो यही तो करते हैं। कब उठता है वो, किस समय सोता है, भोजन कैसे करता है, वस्त्र कैसे पहनता है, सारी बाहरी बातें। हम भीतर को नहीं देखते कि बदलाव, वो क्रांति, वो रूपांतरण, वो चेतना का सारा जो परिदृश्य है वो भीतर बदलता है, बाहर नहीं। अर्जुन बाहर बाहर की बात कर रहा है। और बाहर बाहर को साध कर ही लोग पूरे जीवन को एक नाटक बना लेते हैं। नाटक सार्थक अर्थ में नहीं, नाटक निरर्थक अर्थ में। और कुछ मिलता नहीं। वो प्रेम का नाटक कर रहे हैं, वो धार्मिक होने का नाटक कर रहे हैं, वो शांत होने का नाटक कर रहे हैं, वो हर चीज को नाटक की तरह ही कर रहे हैं। बाहर दिखावा। एक प्रेम में डूबा व्यक्ति, इसको भी अगर हम पूछ दें अर्जुन के साथ, तो भी वही बात आएगी कि वो क्या करता है, कैसे उठता बैठता बोलता है। तो हमने प्रेम में डूबे व्यक्ति की भी एक रोमानी छवि, एक फिल्मी छवि बनाई है। हम देखते हैं अपने सारे कहानी, उपन्यास और फिल्मी दायरों में कि एक जो प्रेमी है, प्रेयसी है, वो कैसे गाना गाते हुए घूम रहा है, कैसे क्या करते हुए घूम रहा है। उनके रंग ढंग अलग दिखते हैं। लेकिन क्या यही वास्तविकता है कि बाहर के बदलाव से हम जान सकते हैं? बाहर से बदलाव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन बाहर के बदलाव में ही व्यक्ति की अधिक रुचि है, भीतर के बदलाव में उसकी रुचि उतनी है नहीं। क्योंकि अगर हम अपने को टटोलें तो हम इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि लोग हमको कैसे देखें, न कि हम कैसे हो जाएं। लोग आपको संत मान लें, आप बहुत खुश हैं, आप हो ना हो। लोग आपको प्रेमपूर्ण मान लें, आप हो ना हो। लोग आपको सफल मान लें और आप चाहे अपने भीतर बिल्कुल असफल हो, आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए तो देखिए, सफलता असफलता के सब पैमाने दाएं बाएं होते रहते हैं। कुछ लोग वस्तुओं को पाकर, संसाधनों को जुटाकर सफल होते हैं। फिर कुछ लोगों को लगता है, जिनको हम धार्मिक कहते हैं, कि छोड़कर, त्याग कर,
लंगोटी लगाकर, नंगे घूमकर भी सफल हुआ जा सकता है, क्योंकि संसार उनको सम्मान दे देता है। और संसार जब सम्मान दे देता है तो अंदर चाहे वो कितने घुट रहे हों, मिट रहे हों, पिट रहे हों, लुट रहे हों, लगता है ठीक है, बाहर से सम्मान मिल गया ना सफल होने का, तो अच्छी बात है। बाहर का बदलाव, बाहर को बदलने की चेष्टा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रम है। बाहर तो बदल जाएगा जब भीतर बदलेगा, लेकिन पहले अंतरतम बदलेगा। अंतरतम को पहले बदलना है। और श्री कृष्ण हैं, वो जब अपना उत्तर देंगे तो उससे ही पता चल जाएगा कि वो अर्जुन की बात को किस तरह से देखते हैं। तो आगे श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को संपूर्णतः त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण ने पूरी तरह उसको खींचकर भीतर के जगत में धक्का देने का प्रयास किया। उसने पूछा बाहर का, उन्होंने उत्तर दिया भीतर का। और यही होती है एक गुरु की, एक बुद्ध की करुणा। वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, वो हमारे होने का उत्तर देता है। अर्जुन के प्रश्न को अगर ठीक ठीक उत्तर दिया जाता तो जाहिर सी बात है पूरी लिस्ट बतानी पड़ती, उठने बैठने, चलने, बोलने, खाने पीने की। श्री कृष्ण जब उत्तर दे रहे हैं उसमें उसके प्रश्न का लेश मात्र भी शामिल नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि पूछना चाह क्या रहा है। ये जो पूछना चाह रहा है, जो इसके भीतर बेचैनी है, जो इसके भीतर तड़प है, वो कुछ और है। तड़प है, बेचैनी है, इसीलिए टिका हुआ है। अन्यथा पूछता भी कौन है? अन्यथा तो पूछता भी नहीं, कोई भाग जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, प्यार से कहा कि हे पार्थ, जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को संपूर्णतः त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, कामनाओं को, संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, अर्थात जो एक टोटल लेट गो की स्थिति में रहता है, पूर्णतः चीजों को बिना पकड़ के जी पाता है, जीवन जैसा आता है उसको वैसा देखता है। कामनाएं क्यों त्यागने की बात कह रहे हैं कृष्ण? क्योंकि कामना अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन कामना में जब हम अपना मन जोड़ते हैं, अपनापन जोड़ते हैं, कामना को जब हम व्यक्तिगत बनाते हैं, कामना को हम जब पर्सनलाइज बनाते हैं, तो वही हमारे सारे दुख का कारण बन जाता है। फिर हम स्वयं से स्वयं में संतुष्ट नहीं होते। फिर हमारे जो भी कृत्य हैं वो स्वतः स्फूर्त नहीं घटते, वो बस ऐसे नहीं घटते कि हमारे भीतर के केंद्र से निकलकर फैल रहे हैं। वो ऐसे नहीं खिलते जैसे कली चटक कर फूल बन रही हो। हमारे कृत्य तब ऐसे नहीं होते जैसे बादल भारी होकर बरस रहे हो। हम बड़े प्रयास करते हैं, हम उन कृत्यों को करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कैसी कोशिश करते हैं? कामनाओं के पीछे दौड़कर। कामनाएं हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से, कामनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन के कंडीशनिंग से, हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्रोग्रामिंग से उभरी होती हैं। वो कामनाएं ही हमको फिर परेशान करती हैं। उन कामनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते हम एक लंबी भूल भुलैया में चले जाते हैं। अर्जुन जो यहाँ पर खड़ा है युद्ध में, वो अपने अंतर मन की कामना के कारण ही तो खड़ा है। और उसने पूछा है स्थित प्रज्ञ कैसा होता है समाधि में स्थित, तो श्री कृष्ण ने उसका सटीक जवाब दे दिया। और जैसे अर्जुन ने
अनजाने में श्री कृष्ण को ये बता दिया कि हम तुम में वो चीजें नहीं देखते हैं, नहीं तो प्रश्न पूछता क्यों? देख लेता कि श्री कृष्ण कैसे, ऐसा समाधि को उपलब्ध व्यक्ति अगर है, स्थित प्रज्ञ है, तो ऐसे उठता बैठता चलता होगा। और श्री कृष्ण बड़े कुशल हैं। मैं हमेशा कहता हूं वो एक सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो वो जब जवाब देते हैं तो उतना ही बलशाली जवाब देते हैं। उन्होंने जब जवाब दिया तो उन्होंने भी उसको अपरोक्ष रूप से बता दिया कि तू जो इतनी बातें कर रहा है ज्ञान वगैरह की, शास्त्रों की, वो बेमानी है। तू कामना के कारण ही यहां पर खड़ा है, तेरी कामनाएं ही तुझको खींचकर यहां पर लाई हैं। कामना विजयी होने की, कामना प्रसिद्ध होने की, कामना जीवन का सुख भोगने की, कामना बदला लेने की, तरह तरह की कामनाएं तुझे यहां खींच कर लाई हैं। और अब तू उन कामनाओं के विपरीत में जाकर सोचता है कि ठीक है भाग जाऊं, मत लड़ूं, क्योंकि भय आ गया है। भय प्रवेश कर गया है तो कामनाएं कंपित हो गई हैं। कंपित कामनाओं के कारण ये एक अलग सा दृश्य उसके भीतर उभर रहा है जो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, घूमकर फिर वहीं पर जाएगा। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति वहीं पहुंचता है जो उसका अंतरतम है। वो अपने ही मन के जो शुद्ध धरातल हैं उन्हीं पर जाकर खड़ा होता है। और कहाँ खड़ा होगा? जो जमीन है उसके भीतर, वो उसी जमीन पर जाकर खड़ा होगा। और अर्जुन के भीतर जमीन है कामनाओं की, विजय की, लालसाओं की, सिद्धि प्रसिद्धि, भोग विलास, अच्छे बुरे सबकी। और यही होता है जब व्यक्ति, इसीलिए अर्जुन और गीता, कृष्ण का संवाद गीता में इतना महत्वपूर्ण हो गया भारतीय मनीषा में, भारतीय दर्शन में। क्योंकि जब तक कोई अपने मन के ठीक धरातल को जाने बिना दौड़ता है, और भले वो ज्ञान की बातें करे जैसे अर्जुन अभी कर रहा है, वो भले ही आचरण कोई साधने की बात करे, अंतिम परिणाम क्या होता है? अंतिम परिणाम फिर उस माध्यम से भी कामनाओं की पूर्ति के ही आयोजन होते हैं। जो हम तमाम बाहर के जगत में बाबाओं को, साधुओं को, गुरुओं को फिर से उन्हीं वासनाओं में लिप्त होते देखते हैं, उन्हीं महत्वाकांक्षाओं में लिप्त होते देखते हैं, उनको फिर उसी भूल भुलैया में भटकते हुए हम देखते हैं। अक्सर संसार में तो अक्सर दिखाई देता है ना। उनके भीतर वही वो धन छोड़कर भागे थे, और फिर वही चंदा इकट्ठा करना, फिर वही ये बनाना वो बनाना, कुछ ना कुछ, चाहे वो समाज कल्याण की बात करें, चाहे वो कोई बात करें, चाहे वो ज्ञान को बढ़ाने की बात करें, लेकिन लालसाएं वही है, कामनाएं वही। अर्जुन भी तो यहाँ ज्ञान ही बढ़ा रहा है ना। वो कोई अभी गलत बात तो नहीं कह रहा है। वो तो कह रहा है नहीं नहीं, हम तो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, बात खत्म करते हैं, क्यों लड़ते हैं, कहाँ क्या रखा है इसमें। श्री कृष्ण उसके अंतरतम पर, जो सबसे संवेदनशील जगह, वहां उंगली रख रहे। लेकिन वो फिर भी जानते हैं कि अभी ये इतना भ्रमित है, वे उंगली रखेंगे, वो फिर भी नहीं पहचान पाएगा कि उंगली रख दी गई। तभी उनको इतना लंबा बोलना पड़ेगा ना। लेकिन वो हर बार देखें, उनकी कुशलता देखें, कुशल वक्ता की कुशलता देखें, कुशल गुरु की कुशलता देखें। वो हर वाक्य में जैसे अंतिम वक्तव्य दे देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कामनाओं का जो पूर्णतः त्याग कर देता है, अर्थात जो कामनाओं से अब भरा हुआ नहीं है, जो स्वयं ही स्वयं में संतुष्ट है, अर्थात जिसके भीतर अब किसी पूर्वाग्रह, किसी संस्कारबद्धता, किसी धारणा, किसी विश्वास, किसी मत, किसी भय, किसी लोभ के कारण कृत्य नहीं उठते, स्वयं से ही उठती है एक स्वतः स्फूर्त धारा और स्वयं में ही विसर्जित होती है। स्वयं से स्वयं में जो संतुष्ट हो जाता है, जो आत्मानंद में है, वही स्थित प्रज्ञ है अर्जुन।
बात खत्म हो गई। लेकिन श्री कृष्ण ने देखा कि नहीं, बात तो खत्म नहीं हुई, वो तो अभी वैसे ही आंखें फाड़े देखे जा रहा है। तो फिर आगे उनको कहना पड़ता है, दुखों में जो उद्वेगित नहीं होता, सुख प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। दुखों में जो उद्वेगित नहीं होता, सुख प्राप्ति में जो निष्प्रह रहता है और जिसके राग भय क्रोध इत्यादि नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, वो पहले की बात को ही फिर से नए सिरे से कह रहे हैं कि जो समत्व को उपलब्ध हो गया है व्यक्ति, इससे पहले उन्होंने समता की, समत्व की बात की थी। कह रहे समत्व को जो व्यक्ति उपलब्ध हो गया है, उसके जीवन में जो सुख और दुख की धाराएं आएंगी, सुख और दुख की जो लहरें आएंगी, जो प्लेजर पेन उसके अंदर उसके जीवन में शामिल होगा, उसमें वो संतुलित रहता है, सम रहता है। ऐसा नहीं कि कोई सुख आया और एकदम व्यक्ति उछल पड़ा और दुख आया तो एकदम ढह गया। इन बातों को सुनकर लोगों को लगता है क्या फिर सुख को हम एंजॉय ना करें? श्री कृष्ण गहरे मनोवैज्ञानिक ढंग से बात कहते हैं। वो कुशल मनोविज्ञान की ऊंचाई पर खड़े हैं, मन के गूढ़तम रहस्यों को जानते हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम अपने आसपास भी अगर दृष्टि घुमाएं तो हम देखेंगे कि जो लोग बहुत सुख मनाने की कोशिश करते हैं, घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिनको हम कभी शांत बैठे हुए देखते ही नहीं, एंजॉय, जिनकी पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य होता है एंजॉय करना, उनके जीवन में तनिक सा दुख आ जाए, तनिक सी बीमारी आ जाए, तनिक सा कोई विक्षेप हो जाए, तनिक सा कुछ घटनाक्रम इधर उधर हो जाए, ढह जाते हैं दुख में। वो उस उद्वेग को बचा नहीं पाते, क्योंकि बाहर की लहर जो है जिसमें वो भाग रहे थे, उसमें वो बहुत अधिक अपने व्यक्तिगत मन से शामिल थे। वो अव्यक्तिगत मन की तरफ, इम्पर्सनल माइंड की तरफ नहीं जा रहे थे। और श्री कृष्ण धीरे धीरे यहाँ से जो उड़ान लेंगे वो पर्सनल और इम्पर्सनल की तरफ ले जाएंगे, वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक की तरफ। सुख आया, सुख को एंजॉय करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुख के साथ थोड़ा निष्प्रह रहिए, थोड़ा तटस्थ रहिए, अंदर कुछ अछूते बने रहिए। ऐसा नहीं कि इससे सब कुछ बदल गया। अच्छा है, अच्छा भोजन किया, खुश रहिए, अच्छे वस्त्र पहने, खुश रहिए, अच्छी जगह गए, खुश रहिए, लेकिन फिर भी अंदर ऐसा कुछ रहे जो कंपित नहीं होता, तटस्थ। अब जब दुख का धक्का आएगा तो वो भी इतनी तेज नहीं आएगा। वो भी जब आएगा तो उसमें भी हम संभले रहेंगे, उसमें भी हम बहुत एकदम से विचलित नहीं हो जाएंगे। और श्री कृष्ण कहते हैं जिसके राग यानी लगाव, तरह तरह के भय और क्रोध नष्ट हो गए होंगे। सब जुड़ी हुई श्रृंखलाएं हैं। राग भय से जुड़ा है, भय क्रोध से जुड़ा है। भय से तो क्रोध आता है। देखिए, कोई पशु भी भयभीत हो जाए, कीड़ा मकोड़ा भयभीत हो जाए तो तुरंत क्रोधित होकर आक्रमण करता है। भय के पीछे क्रोध चला आता है। राग है, राग तरह तरह के लोभ लाता है तो उससे भी क्रोध आता है। ऐसा मुनि शब्द भी श्री कृष्ण ने बड़ी कुशलता से उपयोग कर दिया यहाँ पर। मुनि हम उसको कहते हैं जो भीतर के मौन में प्रवेश कर गया हो, जिसने अपने भीतर के साइलेंस को, भीतर के मौन को, आंतरिक मौन को जाना हो, पहचाना हो, वो मुनि कहलाता है। तो जब व्यक्ति अनुद्विग्न होना सीख लेगा, अर्थात विचलित होना उसका धीमा पड़ जाएगा,
उसके अंदर एक तटस्थता आएगी, ठहराव आएगा, तो वो आंतरिक मौन में प्रवेश करेगा। आंतरिक मौन में, भीतर, इनर स्टिलनेस में, इनर साइलेंस में, भीतर जहां सब ठहरा हुआ है। भीतर हमारे कोलाहल है, इसीलिए हम भागते रहते हैं बाहर। ऐसा क्यों है कि व्यक्ति अपने साथ नहीं बैठ पाता? कितने लोग हैं देखिए, बस शोर शोर शोर, उनके जीवन में शोर ही एक गति बन गया है। वो कुछ भी कर रहे हों, चारों तरफ कोलाहल चाहिए। संगीत, गाना, इन सब में बुराई नहीं है, लेकिन इनका असली आनंद वही लेता है जो आंतरिक मौन का आनंद लेता है। लेकिन जो आंतरिक मौन, इनर साइलेंस को नहीं जानता, उसके लिए ये सब केवल बचने के उपाय हैं, भागने के। कई लोग हैं घर में काम कर रहे हैं, निरंतर टीवी चल रहा है, निरंतर गाने बज रहे हैं, निरंतर कुछ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो जीवन का मतलब ही यह है कि कुछ न कुछ शोरगुल उनके आसपास होता रहे। क्यों है ऐसा? क्या ये बड़ा स्वस्थ है? क्या ये बड़ी हेल्दी कंडीशन है? श्री कृष्ण कहेंगे नहीं, ये साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मनोवैज्ञानिक जटिलता है। व्यक्ति को मुनि होना है, अर्थात अपने भीतर के मौन में प्रवेश करना है। जो भीतर के मौन में प्रवेश कर गया, अब वो सुख दुख से विचलित नहीं होता उतना। वो स्थिर बुद्धि है। राग, द्वेष, भय, लोभ अब सब उसको उस तरह से नहीं पकड़ते। क्रोध इत्यादि अब इस तरह से उसको नहीं पकड़ता, क्योंकि वो इस संसार में भी ऐसे रह रहा है जैसे जल में कमल है संसार में, लेकिन फिर भी वहां से थोड़ा कहीं पीछे हट गया है। संसार से ही पोषण भी ले रहा है और उसी में खिल गया है, थोड़ी दूरी बन गई है। अपने भीतर के मौन में प्रवेश कर जाना वैसी ही कमल जैसी स्थिति है। भारतीय दर्शन में कमल का बहुत उपयोग होता है। श्री कृष्ण ने यहाँ शब्द उपयोग नहीं किया, मुनि शब्द का उपयोग किया। मुनि भी भीतर की वही अवस्था है जो मौन में ठहरी हुई हमारी आंतरिक अवस्था है। अब हम अगर मुनि को और देखें कि क्या जो किताबें पढ़ रहा है, प्रवचन सुन रहा है, भजन गा रहा है, मंत्र जप कर रहा है, हाथ में लेकर टक 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 कुछ माले वाले जप रहा है, कितने लोग हैं हाथ में थैली बना लेते हैं, उनके मन में चल ही रहा है। तो श्री कृष्ण के अर्थ में वो मुनि नहीं। अर्जुन को वैसा मुनि नहीं देखेंगे कि इधर हाथ में धनुष और उधर हाथ में वो थैली में माला। कैसे चलाएगा तीर? कैसे चलाएगा? श्री कृष्ण ऐसी बातों के झमेले नहीं पालते। देखिए, उन्होंने शुरू बिल्कुल अच्छे से किया, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा तरल बनाते जाते हैं। वो कह रहे मुनि होना है, मौन होना है। मौन होने के लिए तुझे केवल समझना है बात को, कुछ करने से मौन नहीं होगा। वो सब बेचैनियां हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये जप, ये पूजा पाठ, ये मंत्र, ये गीत गाने, ये कविताएं, ये सब बेचैनियां हैं। ये मौन से भागती हुई अवस्थाएं हैं। मुनि वही जो मौन हुआ, और फिर उस मौन से गीत उठते हैं, उस मौन से मंत्र उठते हैं। वो अनूठे होते हैं। कबीर गाते हैं अगर, मीरा गाती हैं अगर, तो वो मुनि है, मौन से गाते हैं। बुद्ध बोलते हैं तो मुनि है, मौन से बोलते हैं। मौन से बोली गई बातें, मौन से किए गए व्यवहार, वो अपने में अनूठे, अप्रतिम हो जाते हैं। उनमें उद्वेग नहीं होता, उनमें उत्तेजना नहीं होती, और वो फिर दूसरों को भी वैसा ही प्रभाव डालती हैं। अब और श्री कृष्ण जब बोल रहे होंगे तो मैं निश्चित समझता हूँ, क्योंकि मैं भी जब बात कर रहा होता हूँ तो सामने जो है उनको लगातार देख रहा होता हूँ, कितना समझा, बात कहाँ तक गई, और उसी हिसाब से गाड़ी अपने गियर बदलती चली जाती है। फिर कृष्ण जब ये कह गए तो अर्जुन की तरफ देखा, समझा बच्चा कि नहीं समझा? तो फिर उन्होंने कहा, जो स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त
करके न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, वो स्थिर बुद्धि है। जो स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, वो स्थिर बुद्धि है। श्री कृष्ण ने देखा कि इसके अंदर तो लगाव ही लगाव है, ममत्व ही ममत्व है, उस कारण ये नहीं समझ रहा, तो इसके लिए स्थिर बुद्धि क्या हो सकती है, स्थित प्रज्ञ क्या हो सकता है। उन्हें कहा जो सर्वत्र स्नेह रहित है, मतलब ऐसा नहीं किसी के प्रति, एक व्यक्ति के। स्नेह का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग स्नेह का अर्थ करते हैं प्रेम, हमें तुमसे बहुत स्नेह है, मुझे उससे बहुत स्नेह है। स्नेह का अर्थ होता है वैयक्तिक लगाव, व्यक्तिगत लगाव। व्यक्तिगत लगाव हमारे मोह और हमारे ममत्व, हमारे मेरेपन का परिचायक होता है। हमें अपने कुत्ते से स्नेह है, हमें हमारे सामग्रियों से स्नेह है, हमें हमारे पेड़ पौधों से स्नेह है, हमें हमारे प्रियजनों से स्नेह है, क्योंकि वो मेरे हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं जिनको मैंने अपना माना है। वो मेरे हैं कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता। ये मेरा और पराया होता क्या है संसार में, हमने अपना लेबल लगा दिया है, ये मेरा है और मुझे स्नेह हो गया, लगाव। और श्री कृष्ण ने उस पर ही चोट करी कि जो स्नेह रहित है और शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, शुभ अशुभ से परे, द्वेष राग से परे, इस ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे वो स्थिर बुद्धि है। जब भी व्यक्ति इस लगाव की स्थिति में जाता है तो वो चीजों को, सबसे बड़ी जो मनोवैज्ञानिक बीमारी पालता है अपने भीतर, वह है पर्सनलाइजेशन की। ये धर्म मेरा, ये किताब मेरी, ये लोग मेरे, ये देश मेरा, और स्नेह उनसे लगाता है, उनमें अपना वैयक्तिकरण डालता है। और जब वो वैयक्तिकरण डालता है तो उसके पूर्वाग्रह बनते हैं। हर हमारे व्यक्तिगत लगाव से हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह बनते हैं, हर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से हमारी व्यक्तिगत कंडीशनिंग बनती है, हमारे व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग होती है, और फिर उसी से बनते हैं शुभ और अशुभ। संसार में क्या है शुभ और अशुभ? जो जैसा है वैसा है। क्या शुभ और क्या अशुभ? शुभ और अशुभ जैसी चीज तो कुछ है नहीं। हमने तो शब्दों को शुभ अशुभ बना दिया, हमने पशु पक्षियों को शुभ अशुभ बना दिया कि ये जो पक्षी है ये शुभ है, ये पक्षी है अशुभ है, ये जानवर शुभ है, ये जानवर अशुभ है। हमने चांद तारों को, ग्रह नक्षत्रों को शुभ अशुभ बना दिया। हमने यहां तक कि समय को शुभ अशुभ बना दिया। ये लगन मुहूर्त जो निकालते हैं ना बैठकर लोग, ये वही लोग हैं द्वंद्व में उलझे हुए, अभी व्यक्तिगत मोह स्नेह में लगे हुए। ये अर्जुन हैं, उनको मुहूर्त चाहिए, लगन चाहिए। कौन सा समय सही है? श्री कृष्ण कहेंगे समय भी कभी गलत होता है, समय भी कभी सही होता है। व्यक्ति सही होता है भीतर या गलत होता है, व्यक्ति भीतर ठहरा होता है या बिखरा होता है। समय तो समय है, काल तो काल है, बह रहा है अपनी ही गति से, अपने ही नियम से, अपनी ही शाश्वत योजना से। लेकिन हमने समय में भी शुभ और अशुभ डाला। क्यों? क्योंकि हमने लगाव के दायरे बनाए, और जब हम लगाव के व्यक्तिगत दायरे बनाएंगे तो शुभ अशुभ बनना ही पड़ेगा, और एक शुभ जब बनेगा तो कोई दूसरा अशुभ बनेगा। इसलिए ये हमने सुर और असुर की संरचना कर ली। अगर हम किसी को आज देवता कहेंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में कोई हमेशा राक्षस हो जाएगा। कुछ अगर हम पवित्र कहेंगे तो वो अपवित्र किसी दूसरी चीज को बना देगा। लाओ त्से ताओ ते चिंग में इसी द्वैत की स्थिति को बहुत साफ साफ ऐसे ही कहते हैं कि जैसे ही हमने किसी को शुभ बोला नहीं, हमने अशुभ का निर्माण कर दिया। जैसे हमने
किसी भी बात को ऊंचा कहा नहीं, हमने किसी को नीचे डाल दिया। जो लोग कहते हैं ना कि चेतना की ऊंचाई, चेतना चेतना है, ना ऊंची है ना नीची है। तो अचानक वो किसी व्यक्ति को चेतना की ऊंचाई पर बता देंगे तो किसी को चेतना की नीचाई पर डाल देंगे। शुभ अशुभ जब आएंगे तो राग द्वेष आएंगे, मनमुटाव आएंगे, लगाव आएंगे, ये सब आएंगे। ये सब दायरे हमारा पीछा करते रहेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ शुभ अशुभ से पार है, क्योंकि वो ममत्व से पार है। वो देखता है जो जैसा है वैसा है, स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस है उसका जीवन। वो शुभ अशुभ में बांटकर प्रसन्न नहीं होता, वो समग्रता में देखकर प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने के कई तल हैं, प्रसन्न होने के कई तल हैं। एक है उथला प्रसन्न होने का ढंग और एक है गहरा प्रसन्न होने का ढंग। या हम कहें एक स्यूडो है और एक रियल है। स्यूडो किसी चीज को शुभ मानकर प्रसन्न होता है, किसी को अच्छा मानकर प्रसन्न होता है, और जो गहरा है, रियल है, वो समग्रता में जीवन को देखकर प्रसन्न होता है। हमने किसी को देखा, उसके जीवन की जो स्थिति है, जीवन का जो प्रवाह है, जीवन की जो खिलावट है, उसको देखकर मैं प्रसन्न हुआ, तो इस समग्रता में प्रसन्न होना हुआ। और जब मैंने देखा और उसको मेरा बनाया और तब प्रसन्न हुआ, तो ये उथली प्रसन्नता हुई। अक्सर हम देखते हैं कि ये नदियों, पहाड़ों, समंदरों यानी प्रकृति के पास हम कुछ ज्यादा शांति और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको पर्सनलाइज नहीं कर पाते, हम उनको व्यक्तिगत दायरों में बांध नहीं पाते। हम देखते हैं उनको, अवाक रह जाते हैं, सुंदर हैं, उनका विस्तार अनूठा है, लेकिन क्या करें, उन पर पकड़ नहीं बनती। तो वो हमें कहीं गहरे में प्रसन्नता देने वाले बन जाते हैं। फिर हम सोचते हैं संसाधन हो मेरे पास, ये पहाड़ी खरीद लो, ये झील खरीद लो, ये प्राइवेट बीच बनवा लो, फिर प्राइवेट बीच पर कुर्सी डालकर बैठो, तो सब फीका हो जाता है। जैसे ही हमने जाना कि ये मेरा प्राइवेट बीच हो गया, ये पहाड़ी मेरी हो गई, ये नदी इतने फीट की मैंने खरीद ली है। नदी कैसे खरीदोगे? हाँ, लेकिन मई सामने बह रही है और कोई हिसाब किताब ऐसा बैठता हो। जमीनें तो हम लोग खरीदते ही हैं, हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम टोटलिटी में नहीं प्रसन्न होते। किसी व्यक्ति के होने से हम कहाँ प्रसन्न होते हैं, वो मेरे होने में कैसे फिट बैठता है, मेरे सांचे में कैसे फिट बैठता है, हम इसलिए प्रसन्न होती है। उथलापन है, गहरापन जीवन से जीवन के प्रवाह का है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होने का है। और श्री कृष्ण कहते हैं जब ऐसा हुआ तो सारा द्वेष, राग सब समाप्त हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहते हैं। एक बात के कितने जवाब दिए जा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, और वो जवाब नहीं दे रहे कैसे चलता उठता बैठता है। और मैं पूरी यहां पर उम्मीद रखता हूं कि अर्जुन अभी भी इंतजार कर रहा है कि अभी वो बताएंगे कैसे उठता बैठता है। सोचते हैं कि पहले शायद भूमिका बांध लें, वो फिर बताएंगे। वो इंतजार कर रहा है और कृष्ण अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, वो स्थिर बुद्धि माना जाता है। कछुए का उदाहरण सुंदर है, अपने अंगों को समेट लेता है। उसी प्रकार जो पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, वो स्थिर बुद्धि माना जाता है। श्री कृष्ण विषयों से भागने को नहीं कह रहे हैं, वो जीवन से भागने को नहीं कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए।
जीवन से हम कैसा अनुभव करते हैं वो जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, वो हमारे जीवन के प्रति व्यवहार, प्रवृत्ति, एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर वो जीवन की स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता हो फिर तो हम परतंत्र हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो बाहर हैं, उन पर हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, अपने ही ढंग से आएंगी और जाएंगी, हम क्या कर सकते हैं उनमें। लेकिन हम अपने ऊपर कुछ कर सकते हैं, अपनी समझ, अपने व्यवहार में कुछ कर सकते हैं। बाहर खतरा हो तो कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को समेट लेता है, कठोर कवच की तरह रह जाता है, बाहर के आक्रमण उसको प्रभावित नहीं करते। उसने अपनी सुरक्षा की, अपने ढंग को बदला। तो विषय बुरे नहीं है, विषयों में जो हमारी आसक्ति है, विषयों में जो हमारा दौड़ता हुआ मन है, वो समस्या है। तो उसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो इंद्रियों को ऐन्द्रिय विषयों से हटा लेता है, वो स्थिर बुद्धि माना जाता है। सब चीजें वहीं पर हैं, व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया, अपने भीतर मुड़ गया, किसी चीज से लड़ाई नहीं लड़ी। और ये अंगों को भीतर मोड़ लेना ही व्यक्ति की गहरी अकर्ता की समझ पर खड़ा है। अभी हम करने वाले बने रहते हैं तो हम कभी अपने भीतर सिमट नहीं पाते। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारे करने के तमाम धरातल जागे रहते हैं। विषय आते हैं, विषयों पर हम प्रतिक्रिया देते हैं, वो सब चीजें अपने ढंग से संचालित होती रहती हैं। और फिर एक समझ हमारे भीतर जब जागती है, उदित होती है, तब हम धीरे से अपने भीतर सरकते हैं। भीतर सरकना है वही अपने केंद्र की तरफ जाना, अपनी उसी आंतरिक स्थिरता की ओर जाना जहां से हम देख पाते हैं कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, कृत्य होते हैं, लेकिन उनको करने वाला कोई नहीं है। हम व्यक्तिगत कर्ता से हट जाते हैं, हम पर्सनल डूअर से हट जाते हैं, और वही हमको सशक्त बना देता है। बाहरी परिस्थितियों से हमको अब वो पूरी तरह सुरक्षित रखता है। विषय आते हैं जाते हैं, लेकिन हम उनमें अब लिप्त नहीं होते। विषयों का होना कोई परेशानी नहीं लाता। श्री कृष्ण ने जो बात कह दी, अगर हम इसको आज भी समझ लें तो हम देखें क्या ये जितना भी साधु सन्यासियों का जगत भारत में पैदा हो गया, वो पैदा हुआ होता? क्या उसकी कोई आवश्यकता है? क्या किसी विशेष ढंग की उन्होंने अर्जुन के उसी प्रश्न की धज्जियां उड़ा दी, उठने बैठने चलने की? आज अगर हम कोई साधु संत, कोई ज्ञानी व्यक्ति जाने तो उसके कपड़े देखते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं। धार्मिक व्यक्ति देखें कैसा टीका तिलक लगाया है, कैसी टोपी पहनी है, कैसा क्या पहना है। और फिर आचरण क्या किया, कैसे किया। घर में रहा कि घर से भागा, विषयों में रहा कि विषयों से भागा। तो सब विषयों से भागे हैं और छुपकर अनेक अन्य विषयों का निर्माण वो कर लेते हैं। जीवन के स्तमर में, जीवन के युद्ध में अर्जुन खड़ा है। श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के इसी तरह से युद्ध में खड़ा रहे, वहीं आगे चले, अपने अंतरतम को बदले, अपने एटीट्यूड को बदले, अपनी समझ को। परिस्थितियों से लड़ाई नहीं, विषयों से लड़ाई नहीं। ये आश्रम, ये जितने भी बने हैं, एक घर छोड़कर भागने वालों ने बनाए, कोई अलग जीवन शैली अपनाने वालों ने बनाए, विषयों से भागने वालों ने बनाए। क्या जरूरत थी विषयों से भागने की? क्या विषयों में कोई परेशानी थी? नहीं, परेशानी तो उनके अपने भीतर है। और जो अपने भीतर को सुलझाए बिना भागेगा, वो तो कहीं भी हो उलझा ही रहेगा। तो श्री कृष्ण पूरे जीवन के बीच खड़े हैं, महाराज के बीच खड़े हैं, अछूते हैं, कमल जैसे हैं, इसीलिए स्थित प्रज्ञ है।
अर्जुन जो बात कर रहा है वो भगोड़ेपन की बात कर रहा है, किसी अलग जीवन शैली की बात कर रहा है। और श्री कृष्ण किसी अलग जीवन शैली की बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल आंतरिक बदलाव की बात कर रहे हैं। वो केवल अपने भीतर चेतनागत तल पर रूपांतरण की बात कर रहे हैं। भीतर सिमट जाओ, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को अंदर आ जाने दो, अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेट लो, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। और कैसे समेटेंगे, इसके सूत्र वो पहले दे आए हैं। श्री कृष्ण की बात को बिठाना हो तो गणित के फार्मूले की तरह एक एक करके बिठाइए, कछुआ समेट लेगा। कछुआ तो समझ में आ गया, तो कुछ लोग कछुए जैसे हाथ पैर सिकोड़ के घूमने लग जाएंगे अपने घर में। आजकल शीतलहर वैसे ही चल रही है उत्तर भारत में, तो कुछ लोग तो वैसे ही कछुआ बने घूम रहे हैं। इस तरह से अपने अंग समेटे, कंबल ओढ़े, जैकेट पहने, मंकी कैप लगाए घूम रहे हैं, वैसे ही कछुआ बन चुके हैं। तो उनको लगता है हम तो कछुआ बन गए। तो श्री कृष्ण कोई कछुआ बनने की बात नहीं कह रहे हैं कि हम विषय सामने और हम बस भाग गए। नहीं 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 नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ की बात कर रहे हैं, वो अंतर्दृष्टि की बात कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति भागता नहीं, वो बस जागता है। श्री कृष्ण भागने की शिक्षा कभी नहीं देते, वो जागने की ही शिक्षा देते हैं। केवल अपना ढंग बदला, केवल अपने भीतर हम उतरे। और वो कहां से आई, वही फार्मूला जो मैं कह रहा था, जो कह आए हैं, लगाव छोड़ो, उद्वेग छोड़ो, तटस्थता लाओ। ये सब हमारे टुकड़े इधर उधर बिखरने के सब आयोजन हैं। ये मोह ममत्व छोड़ो, ये राग द्वेष छोड़ो, ये पर्सनलाइजेशन छोड़ो। जैसे जैसे हम इस सबको समझते जाएंगे, छोड़ना, और जिसको वो लेट गो की बात कह रहे हैं, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट की बात कह रहे हैं, कामनाओं से हट जाने की बात कह रहे हैं, वो सब समझिए। वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा तुम्हें करना है, उसमें समझ लानी है। समझ लाते ही एक परिपूर्ण स्वीकार और परिपूर्ण विरक्ति की स्थिति, एक लेट गो की स्थिति बन जाती है। और वहाँ से जब हम उस लेट गो में जाते हैं पूरी तरह, तो हम पाते हैं कि हमारी सारी शक्तियाँ सिमट कर हमारे भीतर आ गई। हम उस कछुए की तरह अब सुरक्षित हो गए। अब हम बाहर नहीं भाग रहे। विषय हैं अपनी जगह पर, लेकिन हम अपने भीतर ठहरे हैं। जीवन के प्रति हमारा ढंग बदल गया है, और जब जीवन के प्रति हमारा ढंग बदल गया है तो जीवन का रंग भी बदल गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष केवल विषय से निवृत्त हो जाता है, परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाला पुरुष केवल विषय से निवृत्त होता नहीं, विषय से हटता है, विषय से केवल भागता है। अभी कुछ समाधान नहीं हुआ, परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। क्या कह रहे हैं? परमात्मा का साक्षात्कार क्या? अपने भीतर के केंद्र से जुड़कर, भीतर के मौन से जुड़कर, वो जो मुनि की इशारा कर आए थे उसी को कह रहे हैं वो। श्री कृष्ण का परमात्मा कोई मंदिर में बैठा परमात्मा, आसमान में बैठा परमात्मा, कोई बाहरी परमात्मा नहीं है, वो तो भीतर ही है ना। तो वो कहते हैं कि आसक्ति से निवृत्त हुआ है वो विषयों से निवृत्त नहीं हुआ है। और यहां पर श्री कृष्ण एक बहुत अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं आसक्ति समस्या है। धार्मिक व्यक्ति वही है जो संपूर्ण हां में जीता है, टोटल यस। लेकिन वो इतना जागा हुआ है कि वो हां जीवन के समानांतर होती है, जीवन के साथ बहती है, और
शाश्वत नियम के साथ बहती है। वो ना में रुचि नहीं लेता, लेकिन जो विषयों से डरा हुआ है, विषयों से आसक्त है, वो ना में रुचि लेता है। इसीलिए जितने भी धार्मिक लोग होंगे, तथा कथित धार्मिक लोग, उनका सारा काम नहीं पर खड़ा होगा। हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पीते, हम ये नहीं पहनते, हम ऐसे नहीं सोते, हम ऐसे नहीं करते। वही अर्जुन वाला प्रश्न, क्या करता है स्थित प्रज्ञ पुरुष? तो जब हम टटोलने जाएंगे तो वो सब कुछ विषयों के संदर्भ में ही कह रहे होंगे। हम ऐसा नहीं करते, हम वीगन हैं, हम चीगन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं। सिर्फ हुआ करो कुछ भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे अंदर वो ठहराव है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो साम्यता है कि नहीं, तुम्हारे भीतर वो मौन का जो साम्राज्य है वो है कि नहीं। होकर भी अगर भीतर सब कोलाहल है तो कोलाहल ही है। फिर मूल बात विषयों से भागने की नहीं है, आसक्ति से हट जाने की है। और जो अपने केंद्र में जाएगा, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा, श्री कृष्ण कह रहे, उसकी तो आसक्ति ही चली जाती है। अब वो आसक्त नहीं है, वो तो एक इम्पर्सनल फ्लो में है, एक निर्वैयक्तिक प्रवाह में है। आम व्यक्ति जीवन के वैयक्तिक प्रवाह में है, हर चीज को व्यक्तिगत बनाकर चल रहा है। और स्थित प्रज्ञ जो है वो तो अस्तित्व जैसा ला रहा है, उसमें बह रहा है, निर्वैयक्तिक प्रवाह में। इसीलिए वो तटस्थ है, इसीलिए वो स्थित प्रज्ञ है। सुख की कामना, दुख की भागने की कामना कुछ नहीं कर रहा है। जीवन दुख लाया तो उसने दुख का सामना किया, जीवन सुख लाया तो उसने सुख का भी सामना किया। सुख का भी सामना ही करना होता है, उसमें उत्तेजित नहीं होना होता है। जीवन ने कुछ मिटाया तो उसने मिटते देखा, जीवन ने कुछ बनाया तो उसने बनते देखा। न उसने बनाने का कोई भ्रम पाला, न उसने मिटाने का भ्रम पाला। उसने देखा कि वो शाश्वत नियम बस बना रहा है, मिटा रहा है। वो अपने ढंग से ही तरंगायित हो रहा है, वो स्वतः स्फूर्त, वो आत्मा से आत्मा में संतुष्टि। विषय जैसे भी हों, उनसे भागने से कोई शांति नहीं मिलने वाली और उनसे कोई स्थित प्रज्ञता नहीं मिलने वाली। क्योंकि अभी श्री कृष्ण ने देखा कि बातें क्यों पूछ रहा है। ये पूछ इसलिए रहा है क्योंकि इसको युद्ध के विषय से भागने में रुचि है, क्योंकि भय ने इसको झकझोर दिया है। मोह करवट बदलकर इसके ऊपर सवार हो गया है, क्योंकि इसको लगता है कि शायद नहीं मारकर चला जाएगा तो बड़ा अच्छा करेगा और लोग बड़ी तारीफ करेंगे, जबकि सब कुछ उल्टा ही होने वाला है। श्री कृष्ण इसीलिए उसको विषय से भागने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे विषय कुछ भी हो, उससे आसक्ति को हटाओ, उससे अपने लगाव को हटाओ और अपने भीतर तटस्थ होकर, स्थिर होकर, स्तम होकर जीवन जो करा रहा है उसको करने दो। जीवन जैसे घट रहा है, आत्मा से आत्मा में जैसे जीवन बरतता है वैसे ही उसको बरतने दो, उसको वैसे घटने दो। रिमेन इन कंप्लीट लेट गो, इन टोटल एक्सेप्टेंस। श्री कृष्ण उधर लगातार धक्का दे रहे, परिपूर्ण स्वीकार की स्थिति में, परिपूर्ण भाव की स्थिति में। वो स्थित प्रज्ञता है। स्थित प्रज्ञता ये नहीं है कपड़े छोड़ के खड़े हो गए, दिगंबर मुनि हो गए तो बड़े संत हो गए। श्री कृष्ण को हम दिगंबर कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण कहेंगे इस मूर्खता में हम क्यों पड़े। विषय यानी कपड़ा बुरा है क्या? तो विषय ही है, उससे क्यों भागना। श्री कृष्ण ही एक ऐसे हमारे देखें भारतीय परंपरा में आराध्य हैं लोगों के,
जिनको हम 56 भोग लगाते हैं। लेकिन कभी कभी हैरानी ये होती है कि श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद लगाने वाले, चढ़ाने वाले उपवास रखते हैं। श्री कृष्ण खाएं 56 भोग और तुम मरो भूखे, ऐसा श्री कृष्ण थोड़े चाहेंगे। वो तो चाहेंगे तुम भी 56 भोग खाओ। अब 56 तो पुरानी बात हो गई, ये कोई AK 56 और AK 47 वाली बात तो है नहीं। अब तो अगर हम देखें तो हजारों चीज़ें उपलब्ध हैं, हजारों विषय, हजारों स्वाद उपलब्ध हैं। तब 56 जुटा पाना बड़ा मुश्किल रहता होगा, तो 56 बन गया होगा कि भाई 56 बड़ा भारी काम हो गया। एनीवे, जिसलिए भी लिया होगा, श्री कृष्ण विषय से भागने को नहीं कहते। सामने है, तटस्थ रहो, उसमें आसक्त मत हो और बिना आसक्ति के उतरो, बिना आसक्ति के। जैसे जैन कहता है ना, नदी से गुजरो और पांव भीगे भी ना। तो श्री कृष्ण की देशना बस यही है कि विषयों से भागना नहीं है, बस विषय पकड़े ना। जीवन एक नदी है, उससे गुजरना ही है, किनारे नहीं बैठना है। तो जब जैन कहता है कि पांव भीगे ना, तो श्री कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं कि गुजरो जीवन की नदी से, लेकिन पांव ना भीगे, वो भीतर ना पकड़ जाए, विषय भीतर ना पकड़ जाए। ये युद्ध मेरा है, ये युद्ध तेरा है, मैं जीतूंगा, तू जीतेगा, ये मिलेगा, वो खोएगा, ये सब आसक्ति है। क्षण की जो मांग है उसको पूरा करो। ये क्षण अपने साथ जो लाया है उसमें बह जाओ, छोड़ दो अपने को, जीवन की धाराओं को अपने साथ बहा ले जाने दो। फिर वो जीवन की धाराएं ही जहां पहुंचाना होगा वहां पहुंचाएंगी। तो ये है श्री कृष्ण का स्थित प्रज्ञ और आचरण की बात अभी तक श्री कृष्ण ने बिल्कुल नहीं की। आगे भी देखेंगे वो और क्या उतार चढ़ाव लेकर आएंगे इस प्रसंग में। श्री कृष्ण के पीछे न कोई कल्ट बन सकता है, न श्री कृष्ण के पीछे कोई आश्रम बन सकता है, न कोई पलायनवादी सन्यास आ सकता है, ना कोई पलायनवादी साधु संत आ सकता है। श्री कृष्ण पूरे जीवन के महाराज में है और वो पूरे जीवन के महाराज को जीने की कला सिखाते हैं। ये जीवन का महाराज है। तो श्री कृष्ण के साथ चलना है तो ऐसे ही स्थित प्रज्ञ होकर जीना है।